आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे हम कहते हैं, बहुत बार लोगों के मन में सवाल है, गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्या गुड हुआ है? गुड फ्राइडे के दिन क्या गुड हुआ है? पुण्य शुक्रवार किसने किसके लिए क्या पुण्य कमाया है? इस बात को हम आज के दिन में जानने की कोशिश करें, इस बात को समझें, तभी हम सबों के लिए ये गुड फ्राइडे हकीकत में गुड साबित होगा। कुछ लोग जरूर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरे इसलिए फ्राइडे गुड फ्राइडे है। क्या केवल प्रभु यीशु मसीह मरे इसलिए गुड फ्राइडे है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह जिस के लिए मरे, जिस मकसद से मरे, जिस उद्देश्य से मरे, जिस योजना को लेकर, जो सुसमाचार को लेकर मरे, उस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह के मरने तक नहीं, उसके रहस्य को, उसकी गहराई को हम सबों को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। तभी हम गुड फ्राइडे का गुड क्या है इस बात को समझ सकेंगे। अन्यथा हर कोई बोलता आज गुड फ्राइडे है। क्यों गुड फ्राइडे है? क्यों इसको गुड फ्राइडे कहते हैं? लोगों को मालूम नहीं है। वैसे साल भर में 55 फ्राइडे होते हैं, कभी 54, कभी 55 फ्राइडे होते हैं। और उन फ्राइडे के दिन बहुत सारे महान लोग मरे हैं। कुछ लोगों को मार दिया गया है, कुछ लोग मरे हैं। लेकिन जब ये महान लोग मर जाते हैं फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, उनमें से कोई भी फ्राइडे को गुड नहीं ठहराया, गुड नहीं कहा, बल्कि दूसरे दिन अखबार में, मैगजीन में या टीवी में क्या आता है कैप्शन? ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक डे, इस प्रकार से घोषणा होती है। तो प्रभु यीशु मसीह जब मरे शुक्रवार के दिन, उसको गुड क्यों कहा गया है? उसको गुड क्यों कहा गया है? इस बात को मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि क्या रीजन है, क्या मकसद है कि गुड फ्राइडे को गुड या फिर पुण्य शुक्रवार क्यों कहा गया है। 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सबों को समझना है। हर एक व्यक्ति को, भले हम प्रभु का अनुसरण करने वाले हों या ना करने वाले हों, अगर हम लोग गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस बात को जानना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले गुड फ्राइडे हम इसलिए कहते हैं या पुण्य शुक्रवार इसलिए कहते हैं, प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा, सूली पर, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा समस्त मानव जाति को मुक्ति प्रदान की। मानव जाति पाप करते हुए पाप के दास्ता में थी। पाप के दास्ता में जकड़े हुए लोगों को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु के सिवा और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है पाप का दाग केवल लहू से धोया जा सकता है, लहू के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। किसी का भी रक्त नहीं है, किसी का भी रक्त नहीं चलेगा। रक्त कौन सा चाहिए? निर्दोष, निष्कलंक मेमने का रक्त चाहिए। प्रभु यीशु निर्दोष, निष्कलंक ईश्वर का मेमना जो फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया, रक्त उसने बहाए, उसके रक्त के बहाने से हम सभी लोगों को प्रभु ने
हमारी पाप की दास्ता से छुड़ाया, पाप के दाग को धो दिए, मिटा दिए, और पाप का वेतन जो संत पौलुस रोमियो को लिखे हुए पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में लिखता है, पाप का वेतन मृत्यु है। उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा समाप्त करता है और हम सबों के लिए अनंत मृत्यु से बचाता है, स्वर्ग के द्वार को खोलता है। इसलिए पहला कारण है साल्वेशन, यानी कि मुक्ति। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हम सबों को जीवन दिया, मुक्ति दी, साल्वेशन दिया। इसलिए इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। दूसरा कारण है क्षमा। प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरते वक्त अपने अब्बा पिता से कहते हैं, जैसे कि हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं, लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में लिखा है, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सूली पर मरने से सभी मानव जाति को पाप की क्षमा मिल गई, फॉरगिवनेस, वी रिसीव फॉरगिवनेस। और ये बहुत ही जरूरी था। गलती के बाद, गुनाह के बाद, अपराध के बाद उसकी माफी प्राप्त करना, ग्रहण करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमने जो पाप किया है किसके विरुद्ध? ईश्वर के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध। और उस गलती के लिए माफी कौन देगा? ईश्वर ही देगा। मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे बलबूते, मेरी क्षमता के अनुसार ईश्वर के पास जाऊं और माफी मांगूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह पर सूली पर मरते हैं, मेरी जगह पर उस पाप की सजा भोगते हैं, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा हम सबों को वो पाप की क्षमा मिलती है, क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित का फल जो मुक्ति है उसको प्राप्त करते हैं। यानी कि हम सबों को प्रभु ने क्षमा किया, ईश्वर ने क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए आज के इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। तीसरी बात है मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन, यानी कि पाप से हमारा रिश्ता टूट गया, ईश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया। जब रिश्ता संबंध टूट गया, इंसान पनप नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, फल नहीं सकता। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं दाखला था और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। पाप के द्वारा हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जब कट जाता है कि हम बढ़ नहीं सकते, अब मुरझ जाते हैं, सूख जाते हैं, ईश्वर को पिता करने लायक नहीं बनते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, सूली पर अपनी मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप कराया, पिता से हमारा संबंध, रिश्ता जोड़ा, और इस प्रकार से मेल मिलाप कराया, रिकंसिलिएशन कराया। इसलिए इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। और चौथी बात है, प्रभु यीशु मसीह के सूली पर मरने से हम सबों को एक आशा मिली है, एक उम्मीद मिली है, एक भरोसा मिला है, एक होप मिला है। होप क्या है? कि हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के उस प्रायश्चित पर विश्वास करते हैं, उनकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उनके मृत्यु के बाद पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, हम सबों को स्वर्ग या सुख मिलेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के सूली पर मरने से, अपनी जान कुर्बान करने से सूली पर, और अपनी मृत्यु के द्वारा उस पाप का वेतन मृत्यु को हराने से हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। यह है आशा, यह है उम्मीद, यह है होप, और इस उम्मीद हमें मिलती है। इसलिए हम सबों के लिए फ्राइडे गुड फ्राइडे है। प्रभु यीशु के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि सबके सब पापी हैं, जैसे कि बाइबल बताता है, और हकीकत हम सभी मानते हैं, हम सबके सब पापी हैं। जो निर्दोष है, निष्कलंक है, वही हम सबों को पाप के गहरे गर्त में से बाहर निकाल सकता है। प्रभु यीशु ने अपनी
मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा हम सबों की अनंत मृत्यु समाप्त कर दी, जीवन का द्वार खोल दिया, हम सबों को स्वर्ग का द्वार खोल दिया, पिता को दोबारा अब्बा पिता कहने का सौभाग्य दिया और इस प्रकार से हमारे पाप क्षमा किए, पाप के दाग मिटा दिए, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराया। इसलिए ये फ्राइडे गुड फ्राइडे है। भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, प्रभु के सूली पर मृत्यु पर मनन चिंतन करते हैं, उस सूली को देखें, सूली पर वास्तविक रूप में किसको होना था? मुझे होना था, क्योंकि पाप की सजा मुझे भोगनी थी। आप हम में से हर किसी को होना था, क्योंकि हम सबों ने पाप किया। लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम सभी इस प्रकार के दर्दनाक मौत मरें। ईश्वर ने मेरी जगह पर मरने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा और इस प्रकार से ईश्वर ने अपने महान प्रेम को प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपने बाहों को फैलाते हुए यही हम सबों को संदेश देते हैं, यही बताते हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। यानी कि सीमातीत उसका प्यार है, अनंत उसका प्यार है, असीम उसका प्यार है हम सभी मानव जाति के लिए। जो क्रूस को देखता है, क्रूस के रहस्य में मनन चिंतन करता है और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, ईश्वर का वादा है वो अनंत जीवन जिएगा। ये प्रभु ईश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें, उसको ग्रहण करें, स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें और उस अनंत जीवन के भागीदार बने। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।